बात तो गले उतर जाती है, लेकिन कोई मौर्य समाज के व्यक्ति को कहे कि वह दारू बनाने का काम करता है, यह आठवां आश्चर्य होगा कि मौर्य बिरादरी का व्यक्ति दारू उतारने का काम करता हो, दारू पीने का काम करता हो। आप इस तरह से ये टारगेट में एक एक जाति, पहले यादव को साइड कर दिया, फिर कुशवाहा पर नंबर लगा है। 17 गोरखपुर में जो एक संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो बगल गिर है, 17 हत्या जो है कि अक्टूबर से लेकर अब तक जो है गोरखपुर में कर दी गई। इसमें कोई जो हत्यारा है वह सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति है। निश्चित रूप से वह यहाँ पर जो है कि सामंतवाद के दहशत को जो है कायम रखना चाहता है। और कादीपुर तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता और समाज के जाने माने समाज सेवी महेंद्र प्रताप मौर्य की रात में 10 से 10:30 बजे के बीच गोली मार करके हत्या कर दी गई। और परिवार के लोगों को जब अंदेशा हुआ, खाना खाने के लिए इंतजार करने लगे, फोन करते थे, और जब उनका फोन रिसीव नहीं हुआ तो परिवार के लोगों को आशंका हुई, क्योंकि वह धान की बेहन पड़ी हुई थी, उसमें पानी देने के लिए गए थे, तो उन लोगों को अंदेशा हुआ कहीं बिजली उजली का तार टच ना हो गया हो। इस आशंका में परिवार के सदस्य जब वहां पहुंचे और फिर उनके मोबाइल पर कॉल किए तो मोबाइल बजता हुआ दिखाई दिया और बगल में जो है कि उनकी लाश पड़ी हुई दिखाई दी। फिर परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना उनके परिवार के लोग देते हैं। परिवार के लोग वहां गए और उत्तर प्रदेश यूपी 112 को जो है कि संदेश देते हैं। इसके बाद 4-5 थाने परिक्षेत्र क्षेत्र के जो है कि सीईओ और 100-200 की संख्या में यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग आ जाते हैं। महिला पुलिस नहीं आती है। नहीं, जब 112 को ये डायल करते हैं उसके बाद ही इतनी पुलिस आ जाती है कि बाद में उसके बाद जो है कि 10-15 मिनट में, 20 मिनट में जो है 150-200 की संख्या में पुलिस आ गई। हाँ, 4-5 सीओ आ गए, तमाम एसओ आ गए। और परिवार के लोग ये चाहते थे कि लाश को उठा करके घर पर ले चला जाए, लेकिन पुलिस ने जो है कि घर पर लाश लाने से रोकने का काम किया। और परिवार के लोगों ने आग्रह किया, अनुग्रह किया, विनय किया, लेकिन पुलिस ने इनकी एक न सुनी, बल्कि परिवार के लोगों पर बर्बरता पूर्वक जो है लाठी चार्ज करते हुए, यहाँ तक कि मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए ऐसा लगे कि जैसे महेंद्र प्रताप मौर्य जो है कोई बहुत बड़े अपराधी रहे हों, नक्सली रहे हों। उस तरह का व्यवहार उनके परिवार के साथ किया गया, लाठियों से मारा गया, गाली गलौज किया गया और लाश को इतनी बर्बरता पूर्वक घसीटते हुए ले जा करके जैसे किसी गाड़ी में जो है गेहूं और चावल का बोरा फेंका जाता है, उस तरह को लाश को जो है कि वह गाड़ी में लाद करके वह ले जाते हैं और परिवार के किसी सदस्य को भी साथ नहीं ले जाने देते हैं। इस तरह का बुरा बर्ताव जो है कि महेंद्र प्रताप मौर्य जी के परिवार के साथ हुआ। और यह पहली घटना नहीं है। जहां महेंद्र प्रताप मौर्य जी की हत्या हुई, उसी के 200-250 की रेंज में 2023 में जो है धर्मराज मौर्य की और विजय कुमार राजभर की हत्या कर दी गई। 2022 में नीरज कुमार गौतम की हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस के कहा जाता है पुलिस के लंबे हाथ होते हैं, लेकिन पुलिस का हाथ अभी तक किसी हत्यारे तक नहीं पहुंच पाया। और इसी तरह का मामला लगता है कि महेंद्र प्रताप मौर्य के मामले का भी लीपापोती कर दिया जाएगा। यहाँ सिंह उपनामधारी यशो थे, जिनके के नेतृत्व में जो है कि यहाँ पर परिवार के लोगों के साथ दरिंदगी करने का काम किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया, गाली गलौज दिया गया और उनको जो है कि कहीं स्थानांतरित करके या निलंबित करके डैमेज कंट्रोल के लिए एक कुशवाहा जी को ला करके यशो बना दिया गया है। क्या लगता है इसमें पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध दिखाई दे रही है? देखिए, पुलिस का लगता है जिस तरह का व्यवहार कर रही है, या पिछले हत्याकांडों को देखा जाए तो लगता है कि अपराधियों का जो है कि नेटवर्क जो है पुलिस प्रशासन में बड़ा मजबूती से जुड़ा हुआ है। अगर आप बताइए कि हत्या होती है, आज उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को देश का नंबर 1 माना जाता है कि अगर पुलिस वास्तव में असलियत पर उतर जाए तो हत्यारा कितना भी चतुर चालाक क्यों न हो, वह पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। जहां हत्या हुई वहां बहुत करते हैं, बैरिकेटिंग कराते हैं। उस लोकेशन के जो मोबाइल के नेटवर्क रहे हैं उनका सीडीआर निकाला जाता। अगर पुलिस ईमानदारी से, निष्पक्षता से काम करती तो जो है कि महेंद्र प्रताप मौर्य के जो असली हत्यारे हैं वो पकड़ लिए जाते। आज राजा रामपाल को या उनके भाई को जो घर पर सोए हुए थे पुलिस ने उठा लिया। जमीन का विवाद इन लोगों का 20 बरस से चल रहा था, लेकिन मामले का जो है कि निस्तारण हो गया था।
आम सहमति से कोई उसमें बहुत बड़ा तुल नहीं हुआ। इसमें कोई जो हत्यारा है वह सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति है। निश्चित रूप से वह यहाँ पर जो है कि सामंतवाद के दहशत को जो है कायम रखना चाहता है, और हमारे पीडीए के लोगों को, जो भी लोग थोड़ा सी क्रिया प्रतिक्रिया करने वाले लोग हैं, उनको रास्ते से हटाने का इसी तरह का काम किया जाता है। और निश्चित रूप से यह सामंतों का जिला है, और इस हत्या में हमें अंदेशा जहां तक है, यहाँ के इतिहास भूगोल को देखा जाए तो पीडीए का सदस्य इस हत्या में शामिल नहीं होगा, बल्कि हत्या करने वाला गैर पीडीए ही होगा। अच्छा, प्रथम दृष्टया जो ये मामला है वो तो जमीन विवाद का ही दिखाई दे रहा, तो ये पुलिस के साथ साथ जो अपराधी हैं जिस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो लगता क्या है आपको कि ये टारगेट करके इनको मारा गया, कई दिन से इनकी रेकी उकी चल रही थी, ऐसा कुछ हुआ, योजना बना के मारा गया? देखिए, मारने वाला तो निश्चित रूप से जो है कि पीछा करता है, टो लेता है कि कहाँ जा रहे हैं, और वह 9:45 बजे रात में बेहन में पानी देने के लिए गए। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है वो जगह है, और कोई न कोई रैकिंग तो जरूर कर रहा होगा। ये तो निश्चित है कि सीधे कैसे पता लग गया कि घर से जो है आधा किलोमीटर की दूरी पर वह बेहन में पानी डालने गए हैं। और निश्चित रूप से यह मारने वाला बड़ा शातिर है, और निश्चित रूप से पिछड़े दलित समाज के लोग जो यहाँ पर हैं उनमें दहशत की भावना पैदा करने का प्रयास करते हैं। असली हत्यारों को गिरफ्त में लेने में पुलिस असफल अभी तक साबित हुई है, और पुलिस निश्चित रूप से जो है सतर्कता बरतती तो हत्यारे जो है कि पुलिस के गिरफ्त में होते, लेकिन पुलिस जो है कि मामले की लीपापोती करने में लगी है। और मैं आपके सभी के चैनल से इस वक्त हम रोकेंगे आपको। इस वक्त मौर्य समाज के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा घटना और सबसे ज्यादा हत्याएं मौर्य समाज के लोगों की हुई है, तो क्या लग रहा है एक जाति को टारगेट किया जा रहा है? अगर टारगेट किया जा रहा है तो आपके हिसाब से क्यों किया जा रहा है ऐसा? देखिए, मैं पहली बात मैं बड़ा बारीक से इसकी लिस्टिंग किया था। शुरू में जो है कि यादवों पर नंबर लगा। हमारे गाजीपुर जनपद में एक गुसंदेपुर गांव है, और वो जिला पंचायत के सदस्य विजय यादव उर्फ पप्पू की गोली मार करके ठाकुरों ने हत्या कर दिया। दूसरे दिन जौनपुर के शाहगंज में ओम प्रकाश सिंह यादव की हत्या जो है सामंती भाजपा के ठाकुरों ने कर दिया। तीसरे दिन हत्या जो है कि भाजपा के ठाकुरों ने जो है आजमगढ़ में ओम प्रकाश यादव की कर दिया। चौथा दिन जो है यह अयोध्या में अखिलेश सिंह यादव कट्टू की हत्या जो है भाजपा के सामंती ठाकुर और ब्राह्मणों ने कर दिया। 478 की संख्या में पहले तो यादवों को टारगेट में लिया गया, फिर मुसलमानों को टारगेट में लिया गया, कहीं बुलडोजर चला देना, कहीं संपत्ति कुर्क कर देना, कहीं हत्या कर देना। फिर इसके बाद मैं देखता हूं कि हमारे मौर्य और कुशवाहा समाज पर नंबर लगा। गाजीपुर हमारा गृह जनपद है, तो हमारे 2 संभ्रांत परिवार रहा, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करता था। महेंद्र कुशवाहा और सुरेंद्र कुशवाहा के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, विद्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया। इसके बाद आप देखिएगा तो सुरेश कुशवाहा की हत्या जो है सामंती ठाकुरों ने रसड़ा बलिया में कर दिया। फिर उसके बाद जो है निशा मौर्य की हत्या सगड़ी आजमगढ़ में भाजपा के सामंती ब्राह्मणों ने काट काट करके तलवार से निर्मम हत्या कर दिया। इसके बाद महेंद्र कुशवाहा और शकुंतला कुशवाहा की हत्या अतरौलिया आजमगढ़ में वो दवा लेने गए थे, सामंती ठाकुरों ने गोली मार करके कर दिया। शिवपुर विधानसभा का दानूपुर गांव है बनारस का, जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के घर के सामने उस बच्चे की नीतीश मौर्य की हत्या कर दी गई, और उसको आत्महत्या में दिखा दिया गया। पहले पैर काटा गया, हाथ काटा गया, गर्दन काटा गया, और फिर जो है कि मुंह झोंस करके मार दिया गया। तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपना अंग भंग करके इस तरह के करेगा। फिर आप देखिए कि प्रिया मौर्य को जो है कि खागा फतेहपुर में जो है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज था, सामंती ठाकुर ने जो है कि उस बेटी को छत से फेंक करके मौत के घाट उतार दिया। अभी बाराबंकी का भी मामला जो बम से हमारे एक मौर्य जी को मारा गया है, वह भी सामंती जाति के लोगों ने मारा है। आप देखे होंगे कि लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में एक जो है रामचंद्र मौर्य, एक बेचारा निहायत जो है कि गरीब परिवार का व्यक्ति, जिसको कच्ची शराब बनाने का आरोप लगा करके पुलिस कस्टडी में जो है कि पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अगर अपराधी हो, या तो कहो कि दारू शराब का काम करने वाला, खाने पीने वाला हो, निषाद को कह लो, कुछ समय के लिए यादव को कह लो, कुर्मी पटेल को कह लो, तो बात तो गले उतर जाती है। लेकिन कोई मौर्य समाज के व्यक्ति को कहे कि वह दारू बनाने का काम करता है, तो हमारे नजरिए से, मैं देश का 18 प्रदेश घुमा हूं,
यह आठवां आश्चर्य होगा कि मौर्य बिरादरी का व्यक्ति दारू उतारने का काम करता हो, दारू पीने का काम करता हो। हमको तो अभी तक नहीं मिला कोई। आप इस तरह से ये टारगेट में एक एक जाति, पहले यादव को साइड कर दिया, फिर कुशवाहा पर नंबर लगा है। 17 गोरखपुर में जो एक संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो बगलगीर है, 17 हत्या जो है कि अक्टूबर से लेकर अब तक जो है गोरखपुर में कर दी गई। कुर्मी समाज के लोगों का देख लीजिए, चाहे वो बलिया में